तो चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को, मतलब ब्रह्मोस को। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये काम करती कैसे है। मतलब लॉन्च से लेकर अपने टारगेट को हिट करने तक का इसका पूरा सफर वो कैसा होता है। आइए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा परिचय हो जाए। ब्रह्मोस है क्या, इसका मकसद क्या है और ये अपने साथ क्या लेकर उड़ती है, मतलब इसका पेलोड। देखिए, ब्रह्मोस कोई आम मिसाइल नहीं है, ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसको बनाया ही इसलिए गया है कि ये बेहद तेज रफ्तार और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बड़े और ज़रूरी ठिकानों को तबाह कर सके। और इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी स्पीड ही है। ये इतनी तेज है कि दुश्मन के लिए इसे हवा में रोकना आप कह सकते हैं लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी मारक क्षमता की। मिसाइल का जो सबसे अगला हिस्सा होता है ना, जिसे नोज कोन कहते हैं, उसमें एक बहुत ही पावरफुल वॉरहेड होता है और ये वॉरहेड 300 किलो तक का हो सकता है। सोचिए 300 किलोग्राम। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसका पेलोड बहुत वर्सेटाइल है। मतलब ये सिर्फ पारंपरिक हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकती है। और यही दोहरी काबिलियत इसे एक बहुत खतरनाक और एक रणनीतिक हथियार बनाती है, जो किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी मिशन के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी बेसिक जानकारी। अब आते हैं असली एक्शन पर, यानी लॉन्च की प्रक्रिया। मिसाइल की उड़ान के जो शुरुआती कुछ पल होते हैं ना, वो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। चलिए उन्हें समझते हैं। ये पूरी प्रक्रिया कई स्टेप्स में होती है और हर स्टेप में जबरदस्त प्रिसिशन की जरूरत होती है। सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम वो टारगेट की लोकेशन लेता है और तय करता है कि मिसाइल को ज्यादा ऊंचाई से जाना है या कम ऊंचाई से। फिर एक हाई प्रेशर गैस का झटका मिसाइल को लॉन्च ट्यूब से करीब 15-20 मीटर बाहर धकेलता है। इसके ठीक बाद मिसाइल के ऑन बोर्ड थ्रस्टर्स चालू होते हैं और उसे हवा में ही 90 डिग्री घुमाकर सीधे टारगेट की दिशा में कर देते हैं। और आखिर में सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन वो आग उगलता है और मिसाइल को अपने सफर पर पूरी रफ्तार से रवाना कर देता है। तो लॉन्च तो हो गया, अब शुरू होता है रफ्तार का असली खेल, सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंचने का सफर। जैसे ही मिसाइल एक खास स्पीड पकड़ लेती है, उसकी उड़ान में पहला बड़ा मोड़ आता है। जो शुरुआती सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर था ना, जिसने उसे जमीन से उठाया था, वो अपना काम पूरा करके मिसाइल से अलग हो जाता है। इससे क्या होता है, मिसाइल हल्की हो जाती है और अब और भी तेज उड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और बूस्टर के अलग होते ही असली जादूगर सामने आता है, लिक्विड रैमजेट इंजन। अब ये क्या चीज है? सोचिए, ये एक ऐसा एयर ब्रीदिंग जेट इंजन है जो मिसाइल की अपनी ही तेज रफ्तार का इस्तेमाल करके हवा को कंप्रेस करता है और फिर उसे जलाता है। इससे मिसाइल लगातार सुपरसोनिक स्पीड पे बढ़ी रहती है। ये पारंपरिक रॉकेट इंजन से बिल्कुल अलग है। उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर यानी ऑक्सीडाइजर लेकर चलना पड़ता है, लेकिन रैमजेट वो सीधे हवा से ही ऑक्सीजन ले लेता है। इसी वजह से ये हल्का भी है और ज्यादा एफिशिएंट भी। और इसी शानदार रैमजेट इंजन की वजह से ब्रह्मोस अपनी उस स्पीड तक पहुंचती है जो उसे सबसे अलग बनाती है, मैक 3। मैक 3 का मतलब है आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज। अगर किलोमीटर्स में बात करें तो ये होता है लगभग 3704 किलोमीटर प्रति घंटा। आप अंदाजा लगाइए, इस रफ्तार का मतलब है कि दुश्मन के रडार को पता चले कि कुछ आ रहा है, तब तक तो खेल खत्म हो चुका होता है। ये पलक झपकते ही मीलों का सफर तय कर लेती है। ठीक है, तो रफ्तार तो मिल गई, लेकिन रफ्तार का क्या फायदा अगर निशाना पक्का ना हो? तो जैसे ही मिसाइल अपने टारगेट के पास पहुंचती है, वो अपनी उड़ान के आखिरी और सबसे समझदार फेज में दाखिल होती है। इसे कहते हैं टर्मिनल गाइडेंस। अब यहां से मिसाइल का अपना दिमाग यानी उसका ऑन बोर्ड गाइडेंस सिस्टम पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। इस पॉइंट पर आकर ब्रह्मोस सिर्फ एक तेज रफ्तार प्रोजेक्टाइल नहीं रह जाती, बल्कि वो एक स्मार्ट, सोचने समझने वाला हथियार बन जाती है। और ये होता कब है? जैसे ही मिसाइल टारगेट से करीब 50 किलोमीटर दूर होती है, इसका कंप्यूटर गाइडेड सीकर एक्टिवेट हो जाता है। समझ लीजिए, इसकी आंखें खुल जाती हैं और ये अपने शिकार को ढूंढना शुरू कर देता है। और ये सीकर कोई मामूली चीज नहीं है, इसका काम एकदम साफ है। पहला, ये सीधे अपने तय किए गए टारगेट पर फोकस करता है। दूसरा, ये उस टारगेट के सिग्नेचर मतलब उसकी खास पहचान पर खुद को लॉक कर लेता है। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, अगर टारगेट अपनी जगह से हिल भी रहा हो, मान लीजिए कोई चलता हुआ जहाज है, तो भी ये सीकर उसका पीछा नहीं छोड़ता। मतलब निशाना चूकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मिसाइल तेज है, स्मार्ट है और अपने टारगेट पर लॉक हो चुकी है। अब देखते हैं कि मिशन के आखिरी पल कैसे होते हैं, यानी अंतिम प्रहार।
और जब ब्रह्मोस अपने टारगेट से टकराती है तो कहा जाता है कि पीछे कुछ नहीं बचता, सिर्फ धुआं, आग और जीत की खुशबू रह जाती है। ये एक लाइन ही इस हथियार की जबरदस्त ताकत को बताने के लिए काफी है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल जरूर उठता है, जब स्पीड और एक्यूरेसी इस लेवल पर पहुंच जाएं, तो डिफेंस और अटैक की टेक्नोलॉजी का भविष्य क्या होगा? मतलब जब हथियार इतने तेज और इतने सटीक हों, तो जंग का तरीका कैसे बदलेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।